हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। आज हम क्या पढ़ेंगे? इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। क्या होते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स? देखते हैं। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, मैंने आपको ना जब ये यूनिट स्टार्ट करवाई थी तब बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है, उसको क्या बोला था? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अगर उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, उसकी जगह कोई भी कमी है, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अगर कोई भी कमी है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि उस सॉलिड के अंदर ना डिफेक्ट है, कि ये तो ना डिफेक्टिव है ना। तो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या होता है? कोई भी कमी परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, उसको बोला जाता है कि डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब डिफेक्ट दो तरह का यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है? विच अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट अगर रेगुलर ना हो तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट रेगुलर ना हो तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। और एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है? इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर ना हो, यानी कि इरेगुलरिटी हो एटम्स की अरेंजमेंट में, उसको बोला जाता है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है एटॉमिक डिफेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ ना एटॉमिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। एटॉमिक डिफेक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बस यहाँ पे जैसे ही डिफेक्ट खत्म होंगे उसके बाद शायद एक छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिफेक्ट्स की स्टडी करनी है हमने। 3 तरह की डिफेक्ट है एटॉमिक डिफेक्ट: स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखते हैं अब ये क्या होते हैं सारे, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। फिर नॉन स्टोशियोमेट्रिक में पढ़ेंगे मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। फिर इम्प्योरिटी में पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड। फिर हमारे पास एक डोपिंग का कंसेप्ट होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं और उसके 4 के 4 टाइप देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट रिमेन सेम एज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई, इसको मैं समझाती हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये बोल रहा है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे ये है A2B4, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A2B4 है। तो यहाँ पे अगर मैं A/B की बात करूँ तो कितना है? 2/4, है ना। अगर A के 2 एटम्स है ना तो B के 4 एटम्स है, ठीक है, उसके डबल। और अगर मान लो A के 4 एटम्स हैं तो B के 8 एटम्स है, ठीक है। मतलब रेशियो 2/4 है A2B4। तो यानी कि वो डिफेक्ट जो होता है जिसके बाद क्या होता है, डिफेक्ट होने के बाद भी जो रेशियो है ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये सेम रहता है, यानी कि 2/4 ही रहेगा डिफेक्ट होने के बाद भी, ठीक है। डिफेक्ट मतलब कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कुछ उसमें कमी है, उसके बाद भी अगर हम एटम्स का देखें ना रेशियो, कि A/B जो B है, जो दोनों एटम्स का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट रिमेन सेम, कि ऐसे डिफेक्ट जिसके अंदर क्या होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिससे वो बना है उनका जो रेशियो है ना वो सेम रहता है, ठीक है। अब इसके टाइप देखते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है। वैकेंसी, वैकेंसी क्या होती है? खाली जगह ना। देखते हैं। व्हेन सम लैटिस साइट्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। यानी कि क्या होता है, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पार्ट, अगर ये प्योर मतलब प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो क्या होती? रेगुलर अरेंजमेंट ऐसे होती ना, यहाँ एटम्स है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, है ना। तो ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता। लेकिन आपको पता है कोई भी सॉलिड ना परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता कभी भी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जब क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो कई बार एक्सपेरिमेंट बहुत फास्ट करते हैं हम, कई बार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जब फास्ट करेंगे, जब मतलब कोई प्रोसेस है जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो क्या होता है, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता रेगुलर अरेंजमेंट करने के लिए, है ना। इतना टाइम ही नहीं होता कि वो रेगुलरली अरेंज हो सकें। तो रेगुलर कोई भी सॉलिड जो होता है ना, मेनली वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता, कभी भी कुछ ना कुछ कमी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, हम इसकी बात कर रहे थे वैकेंसी डिफेक्ट की। जैसे ये था
रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, इसमें क्या होती है, कुछ जो लैटिस साइट होती है ना वो वैकेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे एटम नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ये जो साइट है ना ये वैकेंट है, वैकेंट लैटिस साइट। ये वाली जो साइट है वो लेटिस साइट बोल रखी है। लेटिस साइट मतलब कि जहाँ पे एटम्स को रखेंगे, ठीक है, वो इनको बोला हुआ लेटिस साइट। और जो इनके बीच का गैप है ना इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। जिस साइड पे एटम को रखते हैं हम उसको बोलते हैं लैटिस साइट, और जो ये बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। और वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जब कुछ लैटिस साइट क्या होती हैं, वैकेंट होती हैं। जैसे ये वाली जो दो जगह है ना ये वैकेंट है, यहाँ पे कोई एटम है ही नहीं, तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है ना, तो क्या हुआ, डिफेक्ट ही तो हुआ। तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। क्या होती है, जब कुछ लैटिस साइट क्या होती है वैकेंट होती है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि ये ना नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दोनों होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड में। और जो हम बात करेंगे ना शॉर्टकी और फ्रैंकल, 4 है ना, जिसमें से 2 होते हैं नॉन आयनिक के लिए और जो 2 होते हैं वो होते हैं आयनिक के लिए। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होते हैं नॉन आयनिक के लिए और शॉर्टकी और फ्रैंकल होते हैं आयनिक के लिए। अब इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। डेंसिटी तो डिक्रीज ही करेगी। डेंसिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो 2 पार्टिकल्स मिस है ना यहाँ पे अपनी जगह से, 2 पार्टिकल है ही नहीं, तो क्या होगी, जो जितनी डेंसिटी पहले थी उसके कंपेरिजन में डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। जब कुछ पार्टिकल ना इंटरस्टिशियल साइट पे भी प्रेजेंट हो, ये क्या कौन सी साइट थी, इंटरस्टिशियल साइट। जब यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना उसको बोला जाता है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। और इससे डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी तो इससे इंक्रीज करेगी ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। अब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगे तो ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, है ना। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज करेगी, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करेगी। उसके बाद एक चीज़ आपने नोट की है इसमें कि मैंने बोला था रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स रिमेन सेम, है ना, रेशियो सेम रहेगा। देखो यहाँ पे देखो 2 पार्टिकल्स गए हैं ना, तो रेशियो तो सेम ही रहा, मतलब एक अगर कैटायन गया तो एक अनायन चला गया, है ना। रेशियो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा इसमें शॉर्टकट डिफेक्ट में रेशियो कैसे मूव सेम रहेगा। शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है, द टाइप ऑफ डिफेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू लॉस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन फ्रॉम देयर लैटिस साइट। मैंने बोला था आपको ये आयनिक कंपाउंड में होता है ना, आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, कैटायंस भी होते हैं और अनायंस भी होते हैं। और ये डिफेक्ट क्या कब होता है, शॉर्टकट डिफेक्ट होता है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन चले जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, जब अगर 2 कैटायन गए तो 2 ही अनायन चले जाएंगे, ठीक है। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायन का लॉस होता है ना तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे देखो ये कैटायन है, यहाँ पे इसके बाद अनायन है, फिर कैटायन है, फिर अनायन है, फिर यहाँ अनायन है, कैटायन, और यहाँ पे ये अनायन है नहीं, मतलब ये अनायन चला गया अपनी जगह से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, ना ही कैटायन है ना ही अनायन है। फिर यहाँ पे कैटायन, फिर कैटायन, अनायन, और यहाँ से फिर कैटायन चला गया। तो ये यहाँ क्या आना था, अनायन आना था ना। रेगुलर अरेंजमेंट में कैटायन के बाद अनायन आता है, तो यहाँ पे अनायन नहीं है, तो यहाँ पे जो अनायन की जगह खाली है तो उसको बोला जाता है अनायन वैकेंसी, कि यहाँ पे अनायन की वैकेंसी है। और यहाँ पे कैटायन नहीं है तो यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको, कैटायन वैकेंसी, की कैटायन नहीं है अपनी जगह पे, है ना। तो देखो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, यानी कि एक कैटायन गया है ना तो एक ही अनायन गया, है ना। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस का जब लॉस होता है ना तो उसकी वजह से डिफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है शॉर्टकट डिफेक्ट, ठीक है। और ये डिफेक्ट किस में होता है, आयनिक कंपाउंड में होता है। और है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, ये बोला हुआ मैंने, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव गया ना तो एक ही नेगेटिव गया, यानी कि रेशियो तो सेम रहा ना। तो फिर इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है कि जितनी पहले थी ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उतनी ही बाद में होगी, है ना। कंडीशंस क्या है इसके लिए, मतलब कब होता है ये शॉर्टकट डिफेक्ट, विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई मतलब कि उसके नेबर्स में ना बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे एक एटम जो होता है उसके नेबर्स में अगर बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है ना तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। तो जब होता है ये, जब कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो तभी मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायन चले जाते हैं। और कब होता है, जब स्मॉल डिफरेंस इन साइजेस ऑफ कैटायंस और अनायन, जब कैटायन और अनायन के साइज में ना थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, ठीक है। जब इन दोनों कैटायन और अनायन के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो तब होता है शॉर्टकट डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि
क्या होता है जब ये डिफेक्ट होता है उसकी वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ आयरन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। आयन चले जाते हैं ना, कैटायन एनायन चले गए, तो इसकी वजह से क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी तो अपने आप ही डिक्रीज करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल चले गए, है ना। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। और होल की वजह से देखो, यहाँ से कैटायन चला गया, एनायन चले गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे होल हो गया ना। और कंडक्टिविटी अपने पढ़ा होगा प्लस में किसकी वजह से होती है, या तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है करंट, या फिर मूवमेंट ऑफ होल की वजह से भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे होल हो गया, तो होल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी होल होने की वजह से, ठीक है। और क्या होगी, थर्ड फैक्टर है स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। स्टेबिलिटी तो अपने आप ही डिक्रीज करेगी, है ना। अगर रेगुलर अरेंजमेंट होती तो अपने आप ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना। अब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बीच में कहीं पार्टिकल हैं कहीं पार्टिकल नहीं है, तो क्या होएगा, वो स्टेबल थोड़ा ना होएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी तो हर केस में डिक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, अपनी जगह पे नहीं है, कोई कहीं जा रहा, कोई इंटरस्टिशियल, किसी डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइड पे है, किसी डिफेक्ट में कहीं है, कहीं पे कहीं है ना, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। और ये इसके कॉन्सिक्वेंस थे। अब हम पढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, लास्ट वन, फोर्थ। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच कैटायन इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स लेटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या था, कैटायन था ना, ये कैटायन ना अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव है ना ये भी, परफेक्टली मतलब परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो तब होती है जब ये सारे अपनी जगह पे होते। अब ये अपनी जगह से यहाँ चला गया इंटरस्टिशियल साइड पे, तो कुछ डिफेक्ट होगा ना क्रिस्टल में, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है ना, उस डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैटायंस होता है ना, कोई भी एक कैटायन, तो वो अपनी जगह से इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, ठीक है। कैटायन इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैटायन अपनी जगह से चला गया, तो यहाँ पे क्या है, कैटायन की वैकेंसी हो गई, और ये क्या है, कैटायन जो इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है। इसकी कोऑर्डिनेशन देखते हैं। अब ये कब होता है, ये होता है जब लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। शॉर्ट डिफेक्ट कब होता था, जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता था, और फ्रैंकल डिफेक्ट तब होता है जब लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और वो कब होता था, जब ना स्मॉल डिफरेंस होता था एटम्स के साइज में, तब होता था शॉर्ट डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट तब होता है जब लार्ज डिफरेंस होता है इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के साइज में जब लार्ज डिफरेंस होएगा ना, इनकी कैटायन बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा, नहीं कैटायन बहुत ज़्यादा छोटा होएगा, और एनायंस बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा, यानी जब लार्ज डिफरेंस होएगा ना उनके साइज में, तब होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, डेंसिटी रिमेन सेम। अब हर किसी में डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, है ना। यहाँ पे बोला डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी सेम रहेगी, है ना, सेम ही तो रहेगी, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि जो एक एटम है ना अपनी जगह से इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है ना। तो यानी कि मतलब जितने एटम्स पहले थे उतने ही एटम्स हैं, बस उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है ना, एटम्स तो उतने ही है, तो डेंसिटी तो उस पर डिपेंड करती है ना, कितने एटम्स है, कितना मास है ना, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। और इसमें भी होल हो गया ना, क्योंकि एक वो अपनी जगह से चला गया दूसरी जगह पे, होल क्रिएट हुआ, तो होल की वजह से यहाँ पे भी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी तो डिक्रीज करेगी, है ना। ये चीज़ नोट करो यहाँ से कि AgBr ऐसा कंपाउंड है जो शो करता है, शॉर्ट डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट के डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी, तो कौन सा होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये डिफरेंस पूछे जाते हैं शॉर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट में, आप खुद बनाओगे, मैंने आपको बता दिए सारी कंडीशन, मतलब कंडीशन में भी डिफरेंस में डाल सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंस में डाल सकते हो, डेफिनेशन भी डिफरेंस में डाल सकते हो, है ना। अगर शॉर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस पूछा जाए तो आप खुद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। इसमें क्या है, उसमें क्या था स्टोइचियोमेट्रिक में, कि जो रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रिमेन सेम, है ना, उसमें रेशियो सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट डज नॉट रिमेन सेम। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट का रेशियो सेम नहीं रहता, जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला में होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि कंस्टिट्यूएंट भी चेंज हो जाते हैं, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का जो रेशियो था वो तो सेम था ना। इसमें दो टाइप है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले मेटल एक्सेस पढ़ते हैं। मेटल एक्सेस में क्या है, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर मोर देन नेगेटिव आयंस। मेटल एक्सेस नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब ज़्यादा, है ना। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे
नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से, ठीक है। मेटल एक्सेस, मेटल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना मेटल, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे नेगेटिव आयन से। क्यों हो सकता है पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा, कब होंगे, दो कंडीशन है उसके लिए, बाय अनायन वैकेंसी, अगर अनायन अपनी जगह से चला जाए, ठीक है, उसमें क्या होते हैं परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होंगे, ठीक है। एनायन अपनी जगह से चला जाए, अगर एनायन चला गया तो क्या होगा, कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, एक एनायन चला गया तो एक कैटायन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, है ना, तो उसको वहाँ पे क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या फिर बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट, या फिर जो इंटरस्टिशियल साइट है उस पर एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो, जैसे जो खाली जगह है ना इंटरस्टिशियल साइट होती है, उस पर अगर एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है तो यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसकी वजह से हो सकता है, अनायन वैकेंसी की वजह से और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट। अनायन वैकेंसी में क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अकर ड्यू टू लॉस ऑफ अनायन एंड इट्स वैकेंसी इज क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ कैटायन अनायन कैटायन कैटायन, फिर उसके बाद अनायन आना था, अनायन ना अपनी जगह से चला गया, मतलब बाहर चला गया कहीं भी, पिछले पिछले उसमें क्या था शॉर्ट के डिफेक्ट में, यहाँ से या फिर यहाँ से जाके या इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता था, या फिर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन अनायन चले जाते थे, है ना। अब यहाँ से देखो सिर्फ अनायन चला गया अपनी जगह से बाहर, ठीक है, तो अनायन की वैकेंसी हो गई, है ना, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज गया है ना, अनायन चला गया मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया, उसकी जगह ना इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है कैसे, कि अनायन अगर अपनी जगह से गया है तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है ना, तो उसकी जो अनायन की वैकेंसी होती है उसकी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है उसको बोला जाता है एफ सेंटर या फिर एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैप हुआ है ना इसको बोला जाता है एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन। एफ का क्या मतलब होता है, एफ मतलब ना फाबे वर्ड से आया, जो जर्मन का एक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है कलर, ठीक है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रिस्टल का जो कलर होता है ना इन एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। या फिर बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, है ना, यानी कि मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पे ना बाहर से एक कैटायन लाई और यहाँ पे रख दिया इंटरस्टिशियल साइड पे, यानी कि इसमें क्या होंगे, कैटायन ज़्यादा होंगे, तो मैंने कैटायन एक प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। तो इसकी वजह से और यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए ना, अब तो यहाँ बाहर से कोई कैटायन रख दिया इंटरस्टिशियल साइड पे, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो उसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक ऐड करवा दो, है ना। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड करवा दो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, बैलेंस हो गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब ये क्या पढ़ा था हमने, मेटल एक्सेस, अब एक बच्चा मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, वो देख लेते। ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर लेस देन नेगेटिव आयंस, जिसमें क्या है पॉजिटिव आयंस कम होंगे नेगेटिव आयन से। मेटल एक्सेस में क्या था, पॉजिटिव आयन ज़्यादा थे नेगेटिव आयन से, और मेटल डेफिशिएंसी, मेटल यानी कि पॉजिटिव चार्ज ना, मेटल डेफिशिएंसी मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम होंगे नेगेटिव चार्ज से, उसकी वजह से डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, इसमें कैटायन वैकेंसी और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, ठीक है, उसमें क्या थी एनायन वैकेंसी और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इसमें उल्टा है कैटायन वैकेंसी और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, ठीक है, सेम ही है, बस कुछ भी नहीं है। कैटायन वैकेंसी से क्या मतलब है, कैटायन की वैकेंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी, है ना। यहाँ देखो ये अनायन यहाँ पे क्या थी, कैटायन की पोजीशन थी ना, ये कैटायन चला गया अपनी जगह से, ठीक है, अब कैटायन चला गया, कैटायन की वैकेंसी हो गई, ठीक है। वहाँ पे तो क्या था, अनायन चला गया था, अनायन चला गया था तो अनायन को मतलब नेगेटिव चार्ज कम हुआ था, है ना, तो नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हुई थी, मैं नेगेटिव चार्ज ही ले आई थी, मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया था, है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज गया था, अनायन गया था, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया था, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई थी। अब यहाँ कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज गया ना तो पॉजिटिव चार्ज ही ऐड करवाना पड़ेगा, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज गया है तो यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज ही ऐड करवा दिया, यहाँ मैंने इसके ऊपर कर दिया डबल चार्ज, ए पॉजिटिव था ना तो यहाँ डबल चार्ज कर दिया। एक कैटायन गया है ना यहाँ से, तो एक कैटायन गया है तो मैंने क्या किया, यहाँ चार्ज बढ़ा दिया, जिससे क्या होगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है।
अ पॉजिटिव आयन में लॉस फ्रॉम लैटिस साइड सो दैट पॉजिटिव आयन जो है लैटिस साइड से चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव आयंस बिकम्स मोर देन पॉजिटिव आयंस. द कैटायन प्रेजेंट इन नेबरिंग लैटिस साइड एक्वायर एक्स्ट्रा चार्ज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. यानी कि जो कैटायन नेबरिंग साइड पे था ना, वो ना एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर कर लेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ये और क्या है, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन. एक्स्ट्रा एनाइन डाल दो. अगर मैंने मतलब क्रिस्टल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा एनाइन डाल दिया. एक्स्ट्रा एनाइन डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए ना पॉजिटिव चार्ज से. और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वही तो होता है जब नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव आयन से, है ना. तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा एनाइन डाल के भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकता है. देखो जैसे ये क्रिस्टल था, मैंने यहाँ पे ना एक्स्ट्रा एनाइन डाल दिया, ये भी नेगेटिव एक्स्ट्रा एनाइन डाल दिया. अब नेगेटिव चार्ज डाला है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज डाला है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज भी डालना पड़ेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. अब पॉजिटिव चार्ज जैसे मैंने वही यहाँ पे जो नेबरिंग साइड है ना, वहाँ पे क्या कर दिया, एक्स्ट्रा चार्ज उसने गेन कर लिया. यहाँ पे ए पॉजिटिव था ना, A2 पॉजिटिव हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया. क्योंकि एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मैंने डाला है, उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज भी करना पड़ेगा, है ना. तो इस वजह से यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया. अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या, कंसिक्वेंसेस रह गए थे दोनों के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के भी और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के भी. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या था, मेटल एक्सेस में क्या था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे ना नेगेटिव चार्ज से, तो ड्यू टू प्रेजेंस उसमें क्या था, देखो जब पॉजिटिव चार्ज को मैं बैलेंस करने के लिए मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए थे. जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करी थी ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करवा रही थी मैं. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दीज एक्ट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी, मुझे बता देना. तो क्या होता है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी पढ़ा होगा आपने. पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ना. और क्रिस्टल्स आर जनरली कलर्ड, और क्रिस्टल जो होते हैं ना कलर्ड होते हैं, वो पढ़ा था ना, एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर होता है ना. तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं. और मेटल डेफिशिएंसी में क्या है, इसमें क्या होता है, होल होता है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल दीज एक्ट एज पी टाइप सेमीकंडक्टर. होल की वजह से ये क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है. अब ना मैंने आपको स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बता दिया, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बता दिया. अब एक बचा लास्ट वाला इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट.